नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप भी चुटकी में ही बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर पाएंगे और पोस्ट ऑफिस में भी आप फिक्स डिपॉजिट कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सभी को बता देना चाहता हूं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की आईएफएससी कोड नहीं होती है। यदि होती तो आप इसे बहुत आसानी से यूपीआई के माध्यम से बैंक से पोस्ट ऑफिस में पैसा ट्रांसफर कर पाते। चूंकि आईएफएससी कोड नहीं है, इसलिए हम इसे दूसरे माध्यम से ट्रांसफर करेंगे जो बिल्कुल ही सुरक्षित होगा। तो हमारा पहला स्टेप होगा, हमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करवाना होगा। यदि आपने इसे ओपन करवा कर रखा है तो हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा स्टेप होगा, हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट को ओपन करवाना होगा जो डिजिटल अकाउंट होता है। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको एक आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर और एक एंड्रॉइड फोन की आवश्यकता होती है। जब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन हो गया, अब हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करें, इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर जानकारी ले सकते हैं। जब हमने पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट को भी ओपन कर लिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करके लॉगिन भी कर लिया, हमारा तीसरा स्टेप होगा, हमें पोस्ट ऑफिस जाना है और पोस्ट ऑफिस में जाकर यह कहना है कि हमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट को आपस में लिंक करवाना है। जब हमारा दोनों अकाउंट आपस में लिंक हो जाएगा, हम बढ़ेंगे अपने चौथे स्टेप की तरफ। दोस्तों, जब पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट आपस में लिंक हो जाए तो हमें दो सुविधा मिल जाती हैं। पहला स्वीप इन और दूसरा स्वीप आउट। स्वीप इन का अर्थ है पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, और स्वीप आउट का अर्थ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। दोस्तों, चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि पोस्ट ऑफिस की आईएफएससी कोड नहीं होती है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की आईएफएससी कोड होती है। हम बैंक अकाउंट से सीधे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से सीधे पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे स्वीप आउट के माध्यम से। तो चलिए इस सारी प्रक्रिया को मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाकर समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे या फ़ोन पे किसी भी ऐप में आप इसे ऐड कर लें। यदि आप गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो आपको राइट कॉर्नर में लोगो के पास क्लिक करने पर आपको बैंक ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करना है, आपको तीसरे नंबर में आपका बैंक मिल जाएगा। इसे ऐड करने के लिए आपसे दो ऑप्शन मांगे जा सकते हैं। पहला, आपसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मांगा जा सकता है। दूसरा, आपसे कार्ड की लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट भी मांगा जा सकता है। इसके लिए आपको आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको होम के बटन पे जाना है, वहां आपको प्रोफाइल डिटेल्स को टच करना है, जहां आपको आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर मिल जाएगा। डेबिट कार्ड के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रुपे कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रुपे कार्ड को टच करते ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऑप्शन को टच करते ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखेगा। वहां आपको नीचे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू डिटेल्स के ऑप्शन को टच करते ही आपको कार्ड की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। वहां से लेकर वहां आप फिल कर दें, आपका अकाउंट नंबर गूगल पे के साथ ऐड हो जाएगी। यदि आप फ़ोन पे का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका नाम, यही सब सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। आप भर दें और आपका अकाउंट नंबर फ़ोन पे के साथ भी ऐड हो जाएगा। अब हमें अपने बैंक अकाउंट से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में सेल्फ ट्रांसफ़र करना है। सेल्फ ट्रांसफ़र करने के बाद जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा रुपया आ जाएगा बैंक से, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से हमें स्वीप आउट करना है पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में। चलिए आगे की प्रक्रिया भी सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ सेल्फ के ऑप्शन में जाना है और सेल्फ के ऑप्शन में जाने के बाद आप पैसों को ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ ट्रांसफर का। आप सेल्फ ट्रांसफर में जाएंगे और अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या किसी भी बैंक अकाउंट से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करके रखा है, मैं नेक्स्ट के बटन पे दबाता हूं और यहाँ पे कितने रुपए भेजने हैं, 100 रुपये मैं भेज कर आप सभी को दिखाता हूं।
तो यहाँ पे आपको ओके करना है। अब देखिए यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरा रुपया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैं यहाँ ट्रांसफर नाउ पे करता हूँ और यहाँ पे अपना जो यूपीआई पिन आप जनरेट करके रखे हैं वो आप डाल दें और डालने के बाद यहाँ पे ओके कर दें। यहाँ दोस्तों ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया है। अब दोस्तों हमने यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 100 रुपए ट्रांसफर किए थे जो इसमें आ गया है। अब हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें सेंड मनी के ऑप्शन में जाना है और यहाँ POSB स्वीप आउट के ऑप्शन को दबाना है। अब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट से अपने DOP अकाउंट अर्थात पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 100 रुपये की राशि हम ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको कंफर्म का बटन दबाना है और कंफर्म का बटन दबाने के बाद आपको OTP जनरेट होगा। उस OTP को डालने के बाद आपको सबमिट का बटन दबाना होता है और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है। दोस्तों ट्रांसफर हुए पैसों को आप व्यू स्टेटमेंट में जाकर देख सकते हैं आपके सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों आज की जानकारी आप सभी को कैसे लगी? दोस्तों इस जानकारी को हासिल करके आप भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम कर सकते हैं। कैश ले जाने की आपको अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप बैंक अकाउंट से सीधे पैसों को ट्रांसफ़र कर सकेंगे पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में और पोस्ट ऑफिस की स्कीम का फ़ायदा ले सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ। आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।